आज हम समास के भेद देखेंगे और समास के भेद के साथ अव्ययभाव समास डिटेल में देखेंगे। समास के भेद इस तरह से हम शॉर्टकट में देख सकते हैं। एक नजर में समास के भेद इस तरह से देख सकते हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के दो और भेद होते हैं जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में किसी तीसरे पद की कल्पना होती है, अर्थात इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। एक नजर में हम इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अव्ययभाव समास, ध्यान से देखें कि अव्ययभाव समास में जैसे ऊपर देखा था कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, यही पद प्रधान पद का कार्य करता है। इस समास में पुनरुक्त शब्द एवं निरर्थक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे समस्त पद, आजन्म, विग्रह जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर। समस्त पद, आजन्म, विग्रह जन्म से लेकर आजीवन, जीवन पर्यंत, जीवन भर। आमरण, मरण तक। प्रत्येक, एक एक। द्वार द्वार, यहाँ पे 2 बार शब्द हुआ है, यानी कि यहाँ बताया था पुनरुक्त शब्द भी होते हैं, यानी दोबारा रिपीट किए जाते हैं। द्वार द्वार, गली गली, घर घर, इस तरह के शब्द भी होते हैं जो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। हर एक द्वार, गली गली मतलब प्रत्येक गली, घर घर मतलब हर एक घर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथोचित, जितना उचित हो। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इनमें अव्ययभाव समास में प्रथम पद जो पूर्व पद होता है वो प्रधान तो होता है, साथ में वो उपसर्ग भी होता है। यानी अव्यय का मतलब है कि जब कोई अव्यय मूल शब्द में लग जाता है तो उसे हम उपसर्ग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है, यहाँ भी आ लगा है, आ लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है। द्वार, ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय है। गली गली, घर घर, जो 2 होते हैं वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय होता है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा, यथा शीघ्र लगा है, यथा, इनमें सब में यथा लगा है। हर घड़ी में हर उपसर्ग लगा है। इस तरह से इसकी यह पहचान है कि पूर्व पद प्रधान होते हुए भी पूर्व पद प्रधान है, साथ में पूर्व पद उपसर्ग के रूप में इसमें लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आज और उदाहरण देखेंगे। साफ साफ, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, सादर, भरपेट। अब सादर में सा उपसर्ग लगा है, भरपेट में भर उपसर्ग लगा है, निडर में नी उपसर्ग लगा है। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। प्रत्यक्ष, बेखटके, बेकाम, यहाँ पे बेखटके में बे उपसर्ग लगा है जो उर्दू का है। बेकाम में बे उपसर्ग लगा है जो कि उर्दू का है। तो इस तरह से ये अव्ययभाव समास के हमने उदाहरण देखे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ अव्ययभाव समास में मुख्य बात यह है कि इसमें पूर्व पद हमेशा ही अव्यय है और अव्यय होने के साथ साथ इसे हम उपसर्ग का नाम देते हैं, क्योंकि जब कोई अव्यय मूल शब्द में लग जाता है तब उस अव्यय को हम उपसर्ग का नाम देते हैं और अव्ययभाव की यही पहचान है कि इसमें उपसर्ग लगा होता है।